क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिखने के हिसाब से है और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो मान लो समझ जाते हैं। चलो बताओ पहले क्वांटिजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस शब्द का मतलब क्या है? क्वांटिटी नहीं, क्वांटिजेशन, क्वांटीकरण। इस शब्द का मतलब क्या होता है ध्यान रखना, क्वांटीकरण शब्द मतलब ये, इसको समझने के लिए क्वांटिजेशन में कि इसका मतलब ये है कि जो फिक्स वैल्यू होती है, इसका मतलब इतना ही है। क्वांटिजेशन मतलब एक फिक्स वैल्यू। क्वांटिजेशन पहले भी पढ़े हो कहीं पे? इतना झूठ बोलते हो। बता, देखो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि चार्ज को तो अभी हटाओ, क्वांटीकरण का मतलब ये एक प्रकार की फिक्स वैल्यू की बात होगी यहाँ पे। अब क्वांटम शब्द जो होता है ना, ये बहुत ये इस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसमें एक फिक्स वैल्यू की बात की जाएगी, मतलब ये चीज चेंजेबल नहीं रहेगी। जो वैल्यू है, जिसकी भी वैल्यू की वो बात करें, जब चार्ज की बात हो रही है तो सीधी सी बात है उसी की बात होगी, तो वो एक फिक्स वैल्यू की बात होगी। अब क्वांटम वर्ड जब आ जाता है तो यहाँ पे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात की जाती है, यानी पार्टिकल छोटे छोटे कणों की बात होती है। और ये किस प्रकार के छोटे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस टाइप के बेस पे, इतने छोटे लेवल के, ठीक है ना। यानी कि काफ़ी, इसे क्वांटम फिजिक्स का जो ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, यही सब होता है, पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटे पार्टिकल्स वगैरह, उन छोटे पार्टिकल्स का जो नेचर होता है उसी सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्वांटीकरण वर्ड जो है, तो ये तो क्वांटम वर्ड से, अब क्वांटीकरण तो ये चार्ज के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका तो एक फिक्स वैल्यू की बात होगी, और दूसरा जैसे मैंने बोला स्मॉल पार्टिकल की बात होती है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ऐसे यानी फंडामेंटल पार्टिकल, इनसे रिलेटेड इसमें बात होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो चलो समझो कि कैसी फिक्स वैल्यू की बात कर रहा है और कैसे स्मॉल पार्टिकल्स है। तो पहला तो स्मॉल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। तो चार्ज जो आता है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। अभी जो चार्ज का ओरिएंट, जो आप चार्ज प्रोड्यूस का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़े हो, तो उसमें क्या है बताया गया है कि जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट में चार्ज आता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि जो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में आता है तो वो एक फिक्स वैल्यू में ही होता है, मतलब कि उस फिक्स वैल्यू से आगे पीछे चार्ज कभी नहीं आएगा। इसका एक रिजल्ट मैं पहले बता दे रहा हूँ, लास्ट में इसका जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट मैं पहले बता रहा हूँ, ताकि वो चीज़ समझ में आए कि इसमें क्या बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो पूरा रिजल्ट निकलता है इस पूरे थ्योरी का, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का, वो रिजल्ट ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, इस पूरे थ्योरी का क्या है रिजल्ट है, इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करने का मतलब समझ रहे, अगर एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन, अब इससे तुम कम नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस चीज़ का रिजल्ट निकल रहा है कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का रिजल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये कैसे आया ये रिजल्ट, और इसका क्या, यही जब इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, देखो किसी भी एटम में मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है, बताओ इस रिजल्ट को देख के बताओ। इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो किसी भी एटम में मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का, है ना। मतलब अगर मिनिमम की बात की जाए, ठीक, मैक्सिमम तो जितना इलेक्ट्रॉन वो करोगे, अब मिनिमम की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब अगर कोई बोले कि क्या एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज आ सकता है किसी में, तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड तो कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज अगर किसी में आना है तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जबकि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये इसका रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहीं से क्या पता चलता है कि किसी भी एटम में या किसी भी पार्टिकल में मिनिमम जो चार्ज आता है वो कितने के बराबर आता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब किसी भी, अब इलेक्ट्रॉन को आप अगर डिवाइड नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, पूरे पूरे नंबर के फॉर्म में होंगे, एक दो तीन ऐसे। अभी ऐसे तो जब डिवाइड कर नहीं सकते तो क्या तुम 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25, 9.5 जो दे सकते हो इलेक्ट्रॉन,
नहीं दे सकते ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मान लो इलेक्ट्रॉन को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब दूसरा वाला जाएगा तो वो भी तो पूरा पूरा ही जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में जाते हैं। वो चार्ज अमाउंट जो आता है वो प्लस माइनस दोनों आ जाता है। लेकिन अगर नंबर की बात करें तो किसी का काउंट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से नहीं स्टार्ट करते हैं काउंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होते हैं, पूरे पूरे नंबर के फॉर्म, यानी 1 2 3 ऐसे नंबर में जाएंगे। समझ गए, ठीक है। तो यानी कि अब ये बताओ कि किसी भी एटम में जब, या कोई भी एटम हो गया या आयन हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो इसमें किसी घटना की वजह से इसमें चार्ज आता है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर फॉर्म यानी 1 2 3 के फॉर्म में जाएंगे, तो उसमें जो चार्ज आएगा यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जो आएगा ऑब्जेक्ट में या एटम में, वो कितने के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ट्रांसफर होते हैं 1 2 3 ऐसे। तो अगर किसी भी एटम या ऑब्जेक्ट में चार्ज आता है, तो मैं बात कर रहा हूँ किसका, अमाउंट ऑफ चार्ज का, यानी आवेश की मात्रा की बात कर रहा हूँ। तो उस एटम में चार्ज का अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, उस अमाउंट से रिलेटेड कोई डेफिनेशन बता सकते हो। ये मैंने बोला डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम में, वो हमेशा एक इंटीजर नंबर में होगा। कैसा होगा, इंटीजर नंबर में, यानी पूर्णांक संख्या में ही होगा। तो अब क्या तुम अमाउंट ऑफ चार्ज से रिलेटेड कोई डेफिनेशन बना सकते हो यहाँ पे, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ वो तो मान लो ठीक, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये तो रिलेशन निकाल रहे हो। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएगा उसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को लगाओ, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, इंटीजर फॉर्म में जाता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा तो वो कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 3 ट्रांसफर हुए तो 3 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज का अमाउंट होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, उसके बीच में चार्ज आ ही नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड तो कर नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है वो फिक्स है। अब ट्रांसफर होंगे तो वो 1 2 3 इसी नंबर में होंगे, इसके बीच के नंबर में तो ट्रांसफर हो नहीं सकते, क्योंकि आप काट तो सकते नहीं, तो सीधी सी बात है 1 और 2 के बीच का यानी आधा इलेक्ट्रॉन तो आप ट्रांसफर कर नहीं पाओगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज का अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो उसका कैसे कैलकुलेशन करोगे, ये देखोगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट के ही फॉर्म वाला आएगा, उसके अलावा दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं आ सकता। चलो आया समझ। अब यहाँ से समझते हैं कि चार्ज की बात करें तो अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं, किसका, अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब आवेश की कितनी मात्रा है ऑब्जेक्ट में। जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में क्या आता है, चार्ज आता है। अब ये देखना है कि कितनी मात्रा में उसमें चार्ज आ रहा है, फिक्स वैल्यू में बताना है। वो तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ गया निगेटिव आ गया, लेकिन एग्जैक्टली अपने को वैल्यू बताना है उसको। यानी जैसे चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम में हमको बताना है कि कितने कूलाम उसमें चार्ज है, ये अमाउंट बताना है। तो वो निकालने के लिए अभी किसकी वजह से चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तभी क्या बताया हमने कि इलेक्ट्रॉन को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, और चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे नंबर में होंगे, इंटीजर नंबर 1 2 3 फॉर्म, इस फॉर्म में होंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज अगर निकालना हो तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उसका क्या कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। यानी फॉर्मूला क्या निकल गया, Q इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस, प्लस मतलब पॉजिटिव के लिए और माइनस निगेटिव चार्ज के लिए। मतलब एक एटम ने मान लो इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा। अब कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में जितना इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया उतने का मल्टीप्लाई, और जिसके पास जा रहा है उस पर माइनस का चार्ज। अब कितना माइनस का चार्ज आएगा, उतना ही, जितना इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया उतने का एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फॉर्मूला अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि आवेश की मात्रा का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q इक्वल टू एन ई। फॉर्मूला ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला आ चुका है अभी, ठीक है ना, Q इक्वल टू एन ई। यहाँ एन क्या है, इंटीजर नंबर है ना, पूर्णांक संख्या, यानी पूरा पूरा नंबर ही यूज करेंगे, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट। जीरो भी ले सकते हैं कब, जब ट्रांसफर ही ना हो रहा हो, लेकिन हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो विदाउट ट्रांसफर के तो चार्ज आएगा, है ना। तो यानी 1 2 3 अपन यहाँ पे ले रहे हैं। ई क्या है,
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू एन। हाँ, अब ये फॉर्मूला से समझ में आ रहा है कि ये जो आपने वैल्यू यहाँ हमने जो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में ये जो दो बात बताई वो कौन सी वाली है? फिक्स वैल्यू यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? ये अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे नंबर में ट्रांसफर होंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज का अमाउंट निकालना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज में इंटीजर नंबर यानी जितनी संख्या में ट्रांसफर हुआ है उसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी कि आपको इंटीजर नंबर का जो मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है? ये इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर से करना पड़ेगा, उससे कम या ज़्यादा का नहीं कर सकते इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्या है? फिक्स हो चुका है। अब इससे कम, एक इलेक्ट्रॉन से कम किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज आ ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो फिक्स वैल्यू समझ में आई। बाकी स्मॉल पार्टिकल तो समझ ही गए, किसके बारे में बात हो रही है? चार्ज के बारे में बात हो रही है। तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब कहाँ में आते हैं? स्मॉल पार्टिकल में ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जो फॉर्मूला लिखे हो उसी से बनाओ। Q इक्वल टू एन की क्या बनेगा? आवेश की मात्रा का परिभाषा। ठीक है ना? मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वो कौन सा इंटीजर नंबर कौन सा होगा? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। ठीक है ना? कुछ केस एन अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर नंबर इन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इंटीजर मल्टीपल बोल सकते। इंटीजर मल्टीपल मतलब पूर्ण गुणज, है ना? जो डेफिनेशन बनाया गया है ना इसमें, तो ये कैसे मतलब पता किया गया था? मतलब जो सूत्र निकाले हैं तो वो क्या किए हैं? मतलब अलग अलग चार्ज क्या किए थे? कैलकुलेट किए थे। मतलब एटम के जितने भी जो चार्ज हैं उसको क्या किया था? उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है ना? अब उस चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद उनके पास काफ़ी सारे नंबर में चार्ज का वैल्यू आ गया। ठीक है ना? अब वो ये देख रहे थे, मतलब उनको ये पता चला कि ये जो नंबर उनके पास अवेलेबल हो रहे हैं चार्ज के, उन्होंने ये देखा कि इसमें एक नंबर क्या है? फिक्स है। अब जो अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है आवेश की मात्रा, वो इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। जो हम रिजल्ट पहले ही लिख चुके थे, जो समझ चुके हैं, वो आया कहाँ से वो बता रहा हूँ। ठीक है ना? कैसे लाए थे वो, ये डेफिनेशन, मतलब ये क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में ये सारी वैल्यू उन्होंने कैसे रखा है। तो वो पहले क्या किए थे कि मतलब कि जितने मतलब अलग अलग पार्टिकल के चार्ज को उन्होंने क्या किया? लिखा। ठीक है ना? अब फिर वो उसका ऑब्जर्वेशन करके देख रहे थे कि उनको ये पता चला कि इन सभी में एक चीज कॉमन निकल रहा है, और वो ये है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज निकल, जैसे एग्जांपल समझो, मान लो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्या? 10, 15, 20, 25 समझने के लिए। ठीक है ना? ये मैंने एक वैल्यू ऐसे रखा। अब ऐसे ही एक चार्ज के लिए भी समझ लेंगे। ठीक है? अब इन सब में कॉमन चीज क्या आ रहा है? इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो 5 है तो 5 टू 10, 10 जो है 5 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 3 जा 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 और जा इसको क्या लिख सकते हैं? 5 5। तो इसी तरीके के चार्ज में भी देखने को मिला, मतलब उनको एक चीज उसमें कॉमन मिल रही थी। एक वैल्यू क्या मिल रही थी उनको? कॉमन, यानी फिक्स वैल्यू एक मिल रही थी। उन सभी चार्ज में एक वैल्यू उनको क्या हो रही थी? फिक्स मिल रही थी। अब वो जो पूरा जो अमाउंट आ रहा था, ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज था, ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो वैल्यू है, तो वो इस फिक्स वैल्यू के इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट में आ रहा है। ये पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। ठीक है ना? सारे चार्ज का उन्होंने वैल्यू इकट्ठा किया और उन्होंने इसको मतलब ऑब्जर्वेशन किया, और उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने किस तरीके का उनके पास रिलेशन निकल के आ रहा था। मतलब वहां पे एक फिक्स वैल्यू आई थी और उस फिक्स वैल्यू में इंटीजर नंबर का जो प्रोडक्ट आ रहा था उसी के बराबर ये अमाउंट उनको क्या है? मिल रहा था। जितने भी चार्ज वो कैलकुलेट कर रहे थे सब में उनको यही वाली फिक्स वैल्यू मिल रही थी, और इस फिक्स वैल्यू में इधर का जो नंबर था वो एक इंटीजर नंबर ही आ रहा था, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर उनको मिल ही नहीं रहा था। बात समझ में आई? तो ये जो फिक्स वैल्यू थी ये किसके बराबर की थी? यही वाला किसके था? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था। ठीक है ना? और ये बाकी तो इंटीजर नंबर है। तो यहीं से क्या रिजल्ट निकल रहा है? अब यहीं से जो आप रिजल्ट पढ़े हो कि जो इलेक्ट्रॉन है अपन उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो यहीं से निकला है। क्योंकि जो चार्ज आ रहा था वो
पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन के मतलब एक इलेक्ट्रॉन के इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट में आ रहा था, इसके बीच के नंबर में मिल ही नहीं रहा था। मतलब जैसे मान लो 2 का 5 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 2, 5 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 3, 5 में 4 का 5 में 5, मतलब पूरा पूरा नंबर का ही प्रोडक्ट आ रहा था, बीच वाले मिले ही नहीं, जैसे 2.5, 1.5 यानी 1.2, 2.5, 3.6 ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसका क्या मतलब निकल रहा है? ये जो इंटीजर नंबर है ये कौन सा है? ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का है। तो ये वाला जो नंबर है ये इंटीजर नंबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? अगर इसके बीच का नंबर मिल जाता तो इसका मतलब क्या है कि आधा इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इन इंटीजर नंबर के बीच का अगर नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पूरे पूरे नंबर में ही ट्रांसफर होगा, यानी 1, 2, 3 ऐसे ही, कभी भी आप उसको बीच वाला यानी डिवाइड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा पूरे पूरे नंबर की फॉर्म में। बाकी ये वाला जो डेफिनेशन बनाए हो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जो इंटीजर मल्टीपल होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट में मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ सकता है। कितना होता है? 1.6 मिनिमम चार्ज कितना आ सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये मिनिमम है। ठीक है ना, निगेटिव में बात करोगे तो माइनस में भी, प्लस में बात करोगे तो प्लस में भी, मिनिमम। ठीक है ना, इसी चार्ज को फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, मतलब अमाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मूल आवेश भी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब मूल आवेश। ठीक है ना, इसी को इकाई आवेश भी बोलते हैं, यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। अब जरा ये बताओ कि यूनिट चार्ज क्यों बोलेंगे इसको? यूनिट चार्ज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आवेश की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है, इतने ही नंबर से हुई है, इससे कम तो हो नहीं सकता। भाई यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट से क्या समझते हो? जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझो, क्या छोटे का, जैसे एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कि एक फैक्ट्री है। ठीक है ना, अब उस फैक्ट्री में कपड़े की दुकान है। ठीक है ना, अब कपड़े की दुकान में मान लो बॉक्स में कपड़े वगैरह पैक हो रहे हैं, तो एक बॉक्स में मान लो 10 कपड़े आ रहे हैं। अब इस तरीके से काफ़ी बॉक्स बन रहे हैं, तो वो बॉक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो एक यूनिट का बॉक्स कहलाएगा। मतलब उस पूरी फैक्ट्री में एक यूनिट जो होगी उसकी क्या कहलाएगी? बॉक्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया? समझ में आया? तो इसी तरीके से चार्ज में अगर हम बात करें तो जो चार्ज की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? एक इलेक्ट्रॉन से होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब यही, अब बाकी का चार्ज कौन बना रहा है? यही ना बना रहा है। इससे ना तो कम हो सकता है, फ्रैक्शन वाला जैसे बोले डिवाइड वाइड कर नहीं सकते, पूरा पूरा नंबर में यही जाएगा, तो यही इसका क्या कर रहा है? ये चार्ज की इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, जो इसको बनाने का काम है। ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है अमाउंट ऑफ चार्ज का, Q इक्वल टू एन ई, तो इसमें देखो ये तो फिक्स है, इसकी तो वैल्यू क्लियर हो चुकी है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, एक अमाउंट ऑफ चार्ज पूछेगा, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वो ये बता देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो बताओ उसमें कितना चार्ज आएगा। ठीक है ना, अब जैसे मान लो कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर होते हैं, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन ए ने बी को क्या किया है? ट्रांसफर किया है। ठीक है ना, तो बताओ कि ए में अभी दोनों न्यूट्रल ही हैं। ठीक है ना, ए और बी दोनों न्यूट्रल हैं, तो अगर ए बी को 5 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ट्रांसफर करता है, तो ए का अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा नेचर ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज मतलब ए का, किसकी बात कर रहा हूँ? ए की बात कर रहा हूँ, दोनों में कि कितना होगा, मतलब ए में आवेश की मात्रा कितनी होगी, और जो ऑब्जेक्ट ए है उसका नेचर बताना है। नेचर का मतलब समझ आना, ये भी पूछता है क्वेश्चन, नेचर से रिलेटेड। नेचर का मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये बताते हैं। तो ये बताओ ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना बी को, तो इसका मतलब ए पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? तो अमाउंट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, तो नंबर कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? ट्रांसफर किया है, यानी 5 मल्टीप्लाई 19 कूलम, प्लस में है तो पॉजिटिव, ये करेंगे तो कितना आएगा? 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना आ जाएगा? ये अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज। अब मान लो इसी में मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज का जो अमाउंट है वो कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को उल्टा समझना, मान लो कि इस बार चार्ज दे दिया, अब कितना बोला? 8.0 इंटू 10⁻⁻, तो अब बताओ, अब प्लस चार्ज नहीं, मान
तो अब जरा बताओ कि इस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, जिसकी वजह से उस पर यानी इक्वल टू क्या निकालो भाई, इस बार तुमको अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये डिवाइड में भेज दो Q अपॉन E। तो Q इतना है 8 इंटू 10 की पावर -19 और E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये सही है। अब इससे इसको काटोगे तो दशमलव बाद एक अंक हटा दो, 16 पंचे 80 कट के कितना आ जाएगा 5। तो दो तरीके के क्वेश्चन इस फॉर्मूले में बैठेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसी फॉर्मूले का यूज आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि चार मतलब तुमको मान लो ऑप्शन दे देगा चार्ज का, अमाउंट ऑफ चार्ज का, अब बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। अच्छे से समझना क्या पूछ रहा हूँ। चार ऑब्जेक्टिव पॉइंट दे देगा मान लो कि आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज का, और पूछ लेगा कि बताओ इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो ये बताओ, अभी अपन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे नंबर में ट्रांसफर होता है, उसके बीच में ट्रांसफर नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्ज आया है वो एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल नंबर, जो इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब आप उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा। अब जो नंबर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, इंटीजर नंबर आना चाहिए, मतलब पूरी पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। तो जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अमाउंट ऑफ चार्ज से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा मतलब वो वाला चार्ज पॉसिबल है, और जो नहीं होगा वो पॉसिबल नहीं है। और जो पूरी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब वो क्या क्या है, उसमें क्या कौन सी घटना समझ में आ रही है। अगर पूरी तरीके, हाँ, आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर नहीं सकते तो वो वाला पॉसिबल नहीं है, जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो वाला पॉसिबल। आगे समझ, ठीक है ठीक है।